आज हमारा नया चैप्टर चलेगा काउंटिंग फिगर। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर करा दिए हैं। सबसे पहले मैंने कराया था कैलेंडर, फिर क्लॉक, फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और फिर ब्लड रिलेशन। और अब हमारा चलेगा 5वां चैप्टर काउंटिंग फिगर। सबसे पहले आपको ये ऐसे मान के चलो कि इस पार्ट में जो हम पार्ट 1 पढ़ेंगे इसमें सारे ट्राइंगल गिनना सीखेंगे और ट्राइंगल के जैसे जैसे फिगर आएंगे उस फिगर की कैसे कैसे ट्रिक बनती है, क्या क्या है, बेस से लेकर और ट्रिक तक का हम सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास ये वाला ट्राइंगल आता है जो बेसिक ट्राइंगल है, इसको आप आराम से काउंट कर सकते हो। ये ट्राइंगल कितने हैं? एक है, एक ट्राइंगल है। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से या एक पॉइंट से, जैसे हमारे पास ट्राइंगल के कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं सामने वाली भुजा पर, यानी अगर मैं इससे यहां से पॉइंट खींचता हूं, अब कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास? भाई एक ट्राइंगल तो वो बड़ा वाला, और एक ट्राइंगल आपका ये वाला हो गया, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। तो कितने ट्राइंगल हो गए? 3 ट्राइंगल हो गए। अब इनको 3 ट्राइंगल को गिनने के लिए यहां पर 1 और यहां पर 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये हमारी बन जाती है ट्रिक। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाती है? ट्रिक बन जाती है। ठीक है। एक और है, अगर एक फॉर्मूला भी है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैथ में। वो क्या है आपका? वो है आपका, अगर त्रिभुजों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? n प्लस 1 और अपोन में क्या आता है? 2। आप ऐसे भी गिन सकते हो। n क्या है? n है आपके ये काउंट करके, जैसे n यहां पर अगर हम काउंट करें 1 2, कितने हैं? 2। n की वैल्यू होगी 2, तो यहां पर रखेंगे 2 और 2 और 1 3 और नीचे है 2, 2 से 2 कट कर देंगे तब भी हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है। ये हमारी टाइप फर्स्ट है ट्राइंगल की, जब हम किसी भी एक पॉइंट से एक ही लाइन खींचेंगे। एक लाइन क्या, कितनी लाइन खींच दो? जैसे मान लो एक पॉइंट से मैंने यहां पर लाइन खींची, ये एक ही पॉइंट से बात चल रही है, एक पॉइंट से मैंने यहां पर 2 लाइन खींच दी। अब कितने ट्राइंगल हो गए? या तो आप 1 2 3, इन सबको काउंट कर दो, 3 2 5 और 1 6, या सीधा फॉर्मूला लगा दो, 3 3 और 1 4 और नीचे 2 से डिवाइड, और 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, तब भी 6 ही आएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ इनके आंसर। काउंटिंग फिगर, गए बताइए, ये चारों पार्ट्स बताइए। या तो आप फॉर्मूला लगा दो या आप सीधा सीधा जोड़ दो। काउंट करो 1 2 3 4, 4 लिखो और 4 में 1 जोड़ो 5, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे और यहां पर आएगा 7, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखोगे, इससे अगला नंबर 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 और इससे अगल 11 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 11 पंजे कितना आ जाएगा? 55। क्योंकि जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई वाले में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। बताइए इसे। 6, 1 2 3, 3 से अगला क्या होता है? 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। काउंटिंग फिगर्स 21 आ जाएगा।
1 2 3 4 5 6, 6 से अगला नंबर होता है 7 और 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी करता है इनमें से 3 7 जा 21। अब ये आपका मतलब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई कैसे? अभी तक हमने यहां पर एक लाइन खींची थी, तब हमारे पास कितने ट्राइंगल होते थे? 3 ट्राइंगल होते थे। अगर मैं इन 3 ट्राइंगल के ही 2 पार्ट कर दूं, भाई ऊपर वाला भी कितने हैं? 3, और एक बड़े वाले के हमने काउंट कर ही रखे हैं 3, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। कुल मिला के ये है कि बस आपको नंबर्स ऑफ पार्ट्स गिनने हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी 2 पार्ट है, यानी आपको 1 2 3 4 इनको जोड़ना, 4 और एक आ गया 5 और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 10 के कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। जितने पार्ट्स आपसे कहेगा उतने की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपसे 3 पार्ट कहेगा तो 3। देखो ये है, मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यही वाला सवाल अगर मैं यहां पर 1 2 3, ये मैंने 3 पार्ट में कर दिया, चार पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है? केवल यही ऊपर वाले काउंट करने, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 6 के एक पार्ट, ये लाइन गिन लो, 2 2 लाइन है, तो 6 दूनी कितना हो गए? 12। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितनी लाइन है? 1 2 3। वैसे भी 3 पार्टियां, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 की कितनी लाइन है? 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। ये बस उसी का थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने, डिवाइड वाला। सिंपल, सबसे पहले सिंगल आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास सिंगल आता है कोई भी ट्राइंगल, हम किसी भी एक भुजा से कितनी ही लाइन खींच लें, हम आराम से काउंट कर सकते हैं। एक ट्राइंगल से किसी भी, जरूरी नहीं है यहां से कर लो, लेकिन किसी भी एक पॉइंट से कितनी भी लाइन, किसी भी एक पॉइंट से कितनी भी लाइन, यहां से कर लो, ठीक है। कहीं से भी कर लो। अब गिन सकते हो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहां से काउंट कर लो 1 2 3 4, यहां भी कितना आएगा? 10। यहाँ कर लो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले कर दिया हमने चौथा, चौथा तो कर लिया था। 75, केवल ये काउंट करने, 1 2 3 4 5, 15 है, 1 2 3 4 5, तो 15 पंजे कितना होता है? 75 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक 126, 1 2 3 4 5 6, 6 7 और नीचे आएगा 2 2 3 6 3 सत्ते 21, जोड़ोगे जब भी 21 ही बैठेगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 6 2 12, तो कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा।
20। ऐसे फिगर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ समझा रहा हूँ। आपको लाइन ही तो गिननी है। अभी मैंने लाइन गिनना बताया क्योंकि लाइन से पता लगता है। सबसे पहले एक लाइन दे रखी है ये, 1 2 3 4। इस लाइन से कितने बन गए? 10। इस लाइन से कितने बन गए? 10। सबको जोड़ दो, 10 बैठेंगे। अब आ जाओ इस लाइन पे, 1 2। इस लाइन से कितने बन गए? 3। अब आ जाओ इस लाइन पर, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। 6 और 3 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। आंसर क्या आ जाएगा? 19। लाइन ही तो गिननी है, लाइन पे कितने बनने हैं बस वो गिनना है। पहला जो हमने अभी तक यही गिनने कि एक लाइन से हम कितनी, मतलब एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच देंगे। उसके हमने 3 रूप देख लिए। पहला हमने देखा था अलग टाइप का, दूसरा हमने देखा था कि उनको हाफ हाफ कर देते थे, और तीसरा दे दिया ये वाला कि अलग अलग भी दे सकता है आपको। चलो आगे। अभी तक मुझे बता दो, हम 7 सवाल कर चुके हैं, 7 सवालों में कोई दिक्कत आई है? नहीं आई। ट्राइंगल का सबसे बेसिक सवाल यही है। हाँ। इधर से रख दे यार। इसे बताए, आंसर बता इसका। आया किसी का आंसर? 35। 37। इस लाइन पे देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 4 9, 3 12 2 14 1 15। इस लाइन पे कितने हो गए? 15। इस लाइन पे देखना 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। इस लाइन पे देखना 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस लाइन पे देखना 3, और इस लाइन पे देखना 3। 3 और 3 6, 6 12 10 22, 22 और 15 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37। कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करूं? 8 सवाल जो हमने करे थे,
वो हमने क्या करे थे, किसी भी एक पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच दो, यही तो पढ़े थे। अब इसी का टाइप दूसरा है कि अलग अलग पॉइंट से, एक पॉइंट से तो ये लाइन खींच दी और एक पॉइंट से ये वाली लाइन खींच दी, यानी हमने दो पॉइंटों का यूज करके अलग अलग लाइन खींची है, ये इसका अलग हो गया। ठीक है, अभी बताऊंगा कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले एक तरह से ट्रिक का ही काम करेंगे। पहला फॉर्मूला तो ये है x प्लस वाई माइनस जेड, और सेकंड जो है इसका, सेकंड ये है कि आप नंबर्स गिन के, और ये नंबर्स जब काउंट, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे पास इक्वल इक्वल लाइन खींची गई हो, यानी यहां से भी एक लाइन खींची गई है और यहां से भी एक लाइन खींची गई है। यानी अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 और इधर से काउंट करूं 1 2, दोनों बराबर बराबर हैं, तो n मतलब यही होता है n की क्यूब, यानी कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की क्यूब, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी आना चाहिए आपको, इस तरीके से, मतलब जहां से एक लाइन खींची है वो तो हो गया x पॉइंट, जहां से दूसरी लाइन खींची गई है वो हो गया y पॉइंट, और इसमें z क्या है कि अगर हम x पॉइंट से कुछ ट्राइंगल गिनेंगे और y पॉइंट से भी कुछ ट्राइंगल गिनेंगे, तो z क्या आएगा कि इन दोनों ट्राइंगल को जब काउंट करेंगे तो इन दोनों में कुछ ट्राइंगल कॉमन होंगे, तो उनको क्या कर देंगे, बाद में माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, x पॉइंट से गिनते हैं, x पॉइंट से अगर हम गिनते हैं तो ठीक है, यहां पर देखो, पहले x पॉइंट से गिनते हैं, x पॉइंट से एक तो हो जाएगा, मतलब 3 तो हो जाएंगे ही। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, ये तो हो गया x पॉइंट और ये हो गया y पॉइंट। पहले x पॉइंट की अगर हम बात करें, ऊपर से गिन लो कितने हो गए, 3 3 हो गए यहां से यहां तक। मैं दिखा देता हूं एक बार, ऐसे बताए थे ना, 1 2 3, और इससे भी लगाएंगे 3, ये हो गए, तो 3 और 3 x से कितने बने, 6 बने। अगर y पॉइंट से बात करूंगा, y पॉइंट से देखना, 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो y पॉइंट से भी कितने बने, 6, यानी x पॉइंट से भी 6 बने और y पॉइंट से भी 6 बने। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं 6 प्लस 6 माइनस जेड, अब z कॉमन कैसे घटाओगे, कॉमन में आपको बता देता हूं। कॉमन गिनना बहुत आसान है, कैसे, आप यहां पर अगर देखेंगे कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, यहां पर 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट में हमने x वाला पॉइंट यूज कर लिया और y पॉइंट वाला यूज कर लिया। अब हमारे पास बाकी जो बचे वो कॉमन पॉइंट है, यानी यहां से ट्राइंगल कॉमन ही निकल के आएंगे, 1 2 3 4, यानी z को हम घटा देंगे जितने हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट बचेंगे। 6 से 12, 12 में से 4 गए 8। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ये तरीका कब लगेगा, जब आपके पास अलग अलग पॉइंट से बराबर लाइन खींची गई हो। अगर मैं यहां से 2 खींच रहा हूं तो इस पॉइंट से भी 2 खींचता हूं, तब लगेगा। अगर मान लो यहां से मैंने 3 खींच दी और इधर से मैंने 10 खींच दी, तब आपके पास कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के लिए। लेकिन ये कॉमन है, ये तो सभी के लिए काम करेगा, इसलिए ये वाला भी आना चाहिए और ये वाला भी आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया समझ में, दोबारा बता देता हूं, चलो। कर दो रफ, एक बार और समझा देता हूं, चलो। यहां पर पहले हम एक पॉइंट से ही खींचते थे कितनी लाइन, अब हमने एक पॉइंट से सिंगल लाइन ये खींची है और एक पॉइंट से सिंगल लाइन ये खींची है। यानी जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट लाइन खींची जाती है, तब हमारे पास फॉर्मूला लगता है ये वाला। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से इक्वल लाइन खींची जाती है, यानी इधर से भी एक खींची गई है, इधर से भी एक खींची गई है, तब आपको ये गिनने हैं बस 1 2, और इधर से भी गिनेंगे तो 1 2, बराबर ही हैं, दोनों तरफ से 2 ही आ रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n की क्यूब। n बराबर क्या है, नंबर ऑफ, ये बॉक्स गिन लो या कुछ भी गिन लो, एक ही तरफ से गिन लो, बराबर बैठेंगे। ठीक है, तो n की क्यूब, यानी n हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ठीक है,
अब इस वाले पे आते हैं। इस वाले पे मुझे ये बताओ कि अगर इस लाइन को ना खींचता हुआ अगर मैं ऐसे खींचता, देखो ऐसे, ठीक है, ये मान लो मैंने यहां पर एक लाइन खींची ये, ठीक है, अब कितने हैं हमारे पास, 3 है, कितने हैं, 3। और अगर मैं इस लाइन को तिरछी ना खींच के सीधे खींचता, 6 होते। अब अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूं, इसको, यहां पर अब कितने हैं, अब भी 6 ही हैं। 6 कैसे हैं, देखो एक ट्राइंगल तो ये बनना, 3 तो यहां से बन जाएंगे, 3, 1 2 3, 1 और 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। और एक अगर आप ये वाला देख पा रहे हैं ट्राइंगल, बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है, यहां से भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 और 3 6, यानी इस पॉइंट से हो गए 6। अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं, इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, अभी हमने इस वाले पॉइंट से गिने 6, अब इस पॉइंट से गिनेंगे हम, यहां से देखो 3 तो यही हो गए, 3 तो यही हो गए, और 3 हो गए आपके ये वाले, 3 हो गए ये वाले, नहीं ये वाले, 1 2 3 ये हो गए बड़े वाले, 3 और 3 कितने हो गए, 6, यानी x पॉइंट से भी 6 हैं और y से भी 6 हैं, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। कॉमन मैंने बताया था, x वाला यूज कर लिया, y वाला यूज कर लिया पॉइंट, अब ये पॉइंट बचा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जहां पर लाइन मिलती हैं, यानी कोने जो हमारे बचते हैं, कॉर्नर, ये काउंट कर लो, ये है 4, तो माइनस कर देंगे 4, 6 6 12, 12 में 4 गए 8। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से इक्वल लाइन खींची गई है, डिफरेंट पॉइंट से, यहां से भी कितनी लाइन खींची गई है, 2, ठीक है, और यहां से भी कितनी लाइन खींची गई है, 2, ठीक है। और जब इक्वल लाइन खींची जाती है, बस आपको ये काउंट करना है 1 2 3, तो 3 की क्यूब करना होता है, 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, 27। कोई दिक्कत यहां तक, एक्स वाई जेड से करके देखो, एक्स वाई जेड से भी करके बता देता हूं। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं। 1 2 3 कितने हो गए, 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 6 तिया कितना हो जाएंगे, 18, 18 तो ये हो गए, और y से भी 18 ही हो जाएंगे, गिनने की जरूरत है नहीं, 18 18 कितने हो गए, 36, माइनस जेड के पॉइंट आप गिन लो, x और y को छोड़ के जितने हमारे पास पॉइंट बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कर देंगे 9, 18 में से 9 गई 9, 9 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। या तो आप क्यूब करके, क्यूब करना कब है, जब हमारे पास एक ही पॉइंट से इक्वल लाइन खींची गई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से इक्वल लाइन खींची गई हो, ठीक है। सिक्सटी 4 की क्यूब आपको करना था बस 1 2 3 4, आप इधर से कर लो 1 2 3 4, तो 4 की क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड से कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। एक 125, 1 2 3 4 5, पहले तो देख लो बराबर बराबर ही है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, बराबर बराबर ही है, तो 5 की क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 28। अब आपके पास क्या है कि अलग अलग पॉइंट से डिफरेंट लाइन खींची गई है, तब आपके पास एक ही बचता है, बेसिक x प्लस वाई माइनस जेड। 28।
32, 32 तो नहीं है, 26 ऑप्शन में नहीं है पर। और किसी का बताइए। एक बात बताओ, ये माना आपने x 24 और ये माना आपने y। पहले x और y गिन लूं, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ये हैं और 10 ही नीचे खींचेंगी तो x की वैल्यू तो आ गई 20। y की यहां पर 1 2 2 और 1 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, y की आ गई 12। ठीक है, यहां पर x प्लस वाई माइनस जेड, हमारे पास x की वैल्यू 20 आई है और y की आई है 12 और माइनस जेड। जेड आपको करने हैं कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 12 में से 8 गए 4, 4 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, केवल x से गिनने थे, y से गिनने थे, कॉमन मैंने बता दिया आसान तरीका। कॉमन को कहां तक गिनते फिरोगे, बस पॉइंट गिन लो, आराम से आ जाएंगे आंसर। अस्सी, एक बता दो फिर कौन सा आएगा। 60, 60 आ रहा, 60 है। x की वैल्यू कितनी आई बताना, और y पहले देख लो, इक्वल लाइन है, 1 2 3 4, यहां पर 4 लाइन खींची गई है तो 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 3 45, x की वैल्यू तो आई होगी 45। ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम बात करें 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये आया हमारे पास। y की वैल्यू कितनी आई 30 आई। ठीक है, 30 आ गई। अब बस काउंट क्या करने हैं हमें, कॉमन z की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी अगर मैं बात करूं 30 45 और 15, 45 में से 15 गए तो कितना बचेगा 30, और 30 कितना होता है 60, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा 60। ठीक है, करें आगे, बताओ। गूगल से स्कैन कर रहा होगा, हाँ बता चल। बताओ, 16, इस फिगर को ध्यान से देख लेना, और ये हर बार मतलब आगे अगर कोई भी बड़ा फिगर आता है घुमाने वाला तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि अगर ऐसा फिगर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 16, 16 होती है। कैसे होती है मैं पहले गिनवा देता हूं 16 कहां कहां से आए हैं। एक फिगर तो ये देखो, ये वाला, एक फिगर ये वाला देखो,
और एक फिगर ये देखो। मुझे ये बताओ ये वाली फिगर कितनी है? मोस्टली जो फिगर आएगा उसमें कम से कम मैं बता रहा हूं 70 से 75% ही ट्रिक लगती है, उसके बाद तो आपको फिर बेसिकली गिनने भी आने चाहिए। तो यहां पर ट्रिक लग गई, 3 ये हो गए, ठीक है। सभी में ट्रिक नहीं लगेगी, यहां पर ट्रिक लग गई, 3 ये हो गए, और यहां पर ट्रिक लग गई, 3 ये हो गए। तो हमने 9 तो ट्रिक से गिन दिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो फिगर है, ये फिगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। अगर मैं ये गिनूं, ये मैंने गिना क्या? नहीं गिना। ये मैंने बड़ा वाला क्या गिना? मैंने केवल छोटे छोटे पार्ट गिने हैं, बड़ा वाला नहीं गिना। तो बड़े वाले की अगर हम बात करें, 3 ये हो गया। तो ये बड़ा वाला कुछ इस तरह से भी बना हुआ था, एक इधर से बना हुआ था, और एक इधर से भी खिंची हुई है लाइन, ऐसी तो खिंची हुई है। तो हमने 9 तो गिन लिए ट्रिक से। यहां पर अगर हम बात करें, ये हो गए आपके 3। बड़ा वाला मुझे ये बताओ क्या सभी में गिना जाएगा या एक बार गिना जाएगा? एक बार ही गिना जाएगा। यानी अगर मैंने ये बड़ा वाला इसमें काउंट कर लिया तो इसमें बड़ा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये कितने हो गए? 2, और ये भी कितने हो गए? 2, क्योंकि बड़ा वाला नहीं लेना, क्योंकि बड़ा वाला हम इसमें गिन चुके हैं। तो 3, 2 5 और 2 7, 7 ये हो गए। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। अब ये वाली फिगर ध्यान से देखना, अगर ये फिगर आती है कभी भी ऐसे, तो डायरेक्ट आंसर क्या देना? 16। ऐसी है ना? अच्छा एक लाइन और है, ऐसे 16, ठीक है। ये 16 है, 15, ठीक है, ठीक है। बताओ। चौबीस, 15। भैया एक बात बताओ, अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया ऐसी फिगर आ जाए, ऐसी, कितनी है? 16। बस मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक लाइन खींच दी, तो इसका मतलब 16 से प्लस ही आएंगे। 16 से प्लस की बात करें तो एक ही ऑप्शन है, आंसर तो आएगा 24 ही, ठीक है। अब वो 24 आएंगे कैसे? इसको देखो, ये कितनी है? 3। ये कितनी है? 3। इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से 6 और बन गए। इस लाइन की वजह से अगर हम बात करें, इस लाइन की वजह से एक तो ये हो गया, दिख गया, और एक इस लाइन की वजह से एक ये हो गया, 2 ये बन गए। तो 3 और 3 6 और 2 8, और 16 मैंने आपको पिछली क्लास मतलब पीछे क्वेश्चन में बताया। तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। 22, 22, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1, और 10 इधर है। तो 22 कहां से दिख रहे हैं? 2 कौन से गिन लिए तुमने? कौन सा वाला? ये वाला? पूरा कहाँ ट्राइंगल बन रहा है मुझे बताओ। हमें ट्राइंगल काउंट करने, दी गई आकृति में त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज यहां से अगर मैं देखूं, एक त्रिभुज ये है, यानी इन सबको मिला के 10 तो ये हैं, और इसको मिला के 10 ये हैं। बस 10 और 10 20 ही तो है। मुझे फिर 2 और दिखा दो, कहां दिख रहे हैं? मैंने क्या बताया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बड़े बड़े वाले कहाँ हैं? मुझे तो दिखाओ, कहाँ हैं बड़े बड़े वाले? ये तो ट्राइंगल जब बनेगा जब मैं इसको ऐसे खींच दूंगा। त्रिभुज के अंदर ये वाला, तो इसको लगा के ही तो 10 बैठ रहे हैं ये। चलो बेसिक भी गिनवा ही देता हूं, देखो
ये 10, ना 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 10 मैं गिनवाऊंगा अब 10। 1 2 3, कितनी लाइन खींच रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बेसिक्स कैसे गिनते हैं देखो, सबसे पहले सिंगल काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 तो हो गए सिंगल, ठीक है, 4 हो गए सिंगल, और एक बड़ा वाला भी काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए? 5। बैठने कितने चाहिए? 10। 5 के बाद अब लो 2 वाले, यानी 1 और 2 को लगा के, फिर 2 और 3 को लगा के, और फिर 3 और 4 को लगा के। पहले हमने सिंगल काउंट करे सारे, सिंगल कितने थे? 5। 1 2 3 4 तो हमें सिंगल दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला सिंगल हो गया 5। उसके बाद दो नंबर्स को मिला के, 1 और 2 को मिला के 1 बन रहा है, फिर 2 और 3 को मिला के 1 बन रहा है, फिर 3 और 4 को मिला के 1 बन रहा है, 3 ये हो गए, 5 और 3 कितने हो गए? 8। अब 3 नंबर्स मिला के, 1 2 3 2 3 4, 10, ये हो गए 10। तो बड़ा वाला काउंट हो तो गया इसमें 10 हो गया। इसीलिए अगर हम वैसे गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने इसलिए ट्रिक ही बता दी थी स्टार्टिंग में, या तो जोड़ लो, या मैंने फॉर्मूला बताया, 4 बैठ रहे हैं, इससे अगला नंबर आएगा 5, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तब भी कितना बैठेगा? 10 बैठेगा, ठीक है। वैसे काउंट करने का बेसिक तरीका यही है, पहले सिंगल काउंट करो, फिर 2 नंबर्स लेके काउंट करो, फिर 3 लेकर काउंट करो। अगर मान लो आपका वहां पर माइंड नहीं चला या ट्रिक याद नहीं आई, फिर बेसिक काउंट ऐसे ही करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत आ जाती है, ऑफलाइन में तो आप पेपर में गिन लेते हो, लेकिन ऑनलाइन में कहां से गिनोगे? फिर कंप्यूटर पे पेन चलाते रहोगे। नो, बताओ। 7। सबसे पहले ट्रिक को देखो, ट्रिक अगर हम मिलाएं तो 3 बन रहे हैं यहां पर, और 3 ही बन रहे हैं इधर भी, 3 3 6, एक ये बड़ा वाला, एक ये हो गया, तो आंसर आ जाएगा 7। सीधे सीधे 3 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला दिख रहा है। 2 और बता दो, 9 किसको दिख रहे हैं मुझे बता दो, मैं भी गिन लूंगा 9। ट्राइंगल, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, स्टार्टिंग में जो बताया था, बस उन्हीं को जोड़ के फिगर्स को घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। हो सकता है दोनों तरह की फिगर्स जोड़ के पूछ रहा हो, तो बस आपको माइंड सेट ऐसा करना है कि दिखनी चाहिए कि हाँ इसमें ये वाली ट्रिक लग रही है, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, एक बड़ा वाला है, 7 है, सीधे सीधे। बीस, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 2 3 4, ये भी कितनी है? 10, और 10 और 10 20, 20 ही है। उन्नीस, 22, समझ में आ रहा है? बताओ तो। 20, 1 2 3, भाई हमने गिन ली ट्रिक से 6 हैं, 6 ही हैं, और 6 ये हैं, 18 तो हो गई। ये छोटा वाला नहीं दिख रहा, 19, और एक बड़ा वाला 20, तो आंसर क्या आएगा इसका भी? 20 आएगा। पंद्रह, ये कितने हैं? और ये भी कितने हैं? और ये भी कितने हैं? 3 और 3 6, 3 9, 9 के बाद 10 11 12 13, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, तो आंसर आएगा 15, ठीक है।
इसे बताओ। सत्ताईस। पहले ना मैं आपको यहां पर फिगर्स दिखा देता हूं। एक तो फिगर मुझे दिख रही है ऐसे, दो दिख रही है मुझे ऐसे। क्या तुम्हें भी दिख रही है ये फिगर? तीन फिगर। एक तो ये रही, मैं दिखा देता हूं, ये वाली गिन सकते हो, तीन। एक मुझे ये दिख रही है, ये वाली जो मैंने बनाई है। तीन ये है, तीन और तीन कितने हो गई? 6 हो गए। और एक मुझे ये दिख रही है, ये वाली, तीन ये हो गए। तो मुझे बता दो यहां तक 9 तक गिनने तक किसी को कोई दिक्कत है? ये बेसिक फिगर होगी, बिल्कुल 9। अब आप क्या करेंगे कि दो दो फिगर लेके बनाइए, दो दो फिगर लेके। दो दो फिगर लेके कैसे? एक तो मैं ग्रीन वाला बना रहा हूं और एक मैं पिंक वाला बना रहा हूं, यानी दो दो फिगर लेके। ग्रीन वाला मैंने बनाया ये रहा, और पिंक वाला कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ऐसे ही था। इनको काउंट करने जरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद एक ये हो जाएगा 6, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा 7। 7 7 7 7 7 7। बीच में लाइन भी खींचनी पड़ेगी, बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी। बीच में लाइन भी खींचनी पड़ेगी। पिंक वाले की खींचता हूँ, केवल पिंक वाले की, ऐसे, ठीक है। दो ये हो गए, तो कितने हो गए? 9। 9 हो गए। 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। एक पिंक वाला 6, और एक ग्रीन वाला 7, और एक ये वाला 8, और एक ये वाला 9। 9 ये हो गए। अब हम लेते हैं दूसरी फिगर। एक तो हम लेते हैं पिंक वाली, ठीक है। पिंक वाली हमने ग्रीन और पिंक ली थी, अब लेंगे पिंक वाली और रेड वाली, दो दो फिगर लेंगे। मुझे ये बताओ, क्या इस फिगर में डिफरेंट है कुछ? सेम ही है, बस एक सीधी बनी हुई है, एक थोड़ी उल्टी बनेगी। तो ये भी कितने बैठेंगे? 9 ही बैठेंगे। अब इन सबको काउंट करो, 9 और 9 18, और 9 ये सारे 27। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 27 आ जाएगा। बस आपको फिगर्स क्या है कि थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग फिगर, क्योंकि एक साथ कई सारी मिक्स दे दी, तब आपको अलग अलग छांटनी पड़ेगी और अलग अलग डायग्राम बना के अलग अलग ही गिननी पड़ेगी, ठीक है। नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला बस यही था कि ये 3 होगी, ये 3 होगी, ये 3 होगी, बस अलग अलग हमने काउंट करी। पहले 3 फिगर हमें दिख रही है तो 3 फिगर ही बनाएंगे। 3 फिगर को बनाने के बाद हमने काउंट कर ली 9 है, फिर दो दो फिगर लेके बनाएंगे, दो दो फिगर लेके बना दी, ठीक है। और दो दो फिगर बना के 9 9 ये आई है, 18 9 इससे आई है, तो 27 हो जाएंगी। जब आएगा जब बताऊंगा।
जहां तक ट्रिक आपको दिखे वहां ट्रिक लगाओ। बताइए, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर पहले ऐसे गिन लेते 6, 1 2 3, बेसिक गिन लेते, कॉमन को बाद में हटा देंगे। 6 ये हैं भाई, 6 इसे यहां भी दिख रही हैं, ये कॉमन को बाद में हटा दूंगा। 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, 6 यहां पर हो गई, 6 यहां पर हो जाएंगी, 6 यहां पर हो जाएंगी और 6 यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, 36 तो हमारे पास हो गई है। अब मैं कॉमन्स को हटाता हूं, कॉमन कहां कहां पर है। कॉमन देखिए आप, अगर मैं बात करूं इस पहले फिगर में और रेड वाला पार्ट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक छोड़ के एक ये वाला, 2, एक छोड़ के ये 3, एक छोड़ के एक ये 4, एक छोड़ के एक ये 5 और एक छोड़ के एक ये, कितने हो गई 6। 6 पार्ट मैंने डबल डबल गिन लिए थे। जैसे मान लो इस फिगर में हमने गिना 6 थे, लेकिन इस फिगर में ये वाला फिगर भी आ रहा है, तो इसका ये वाला पार्ट हो गया, और इधर ये वाला फिगर था तो इसका ये वाला पार्ट हो गया, यानी हर तरफ से 2 आ रहे हैं। तो 2 और 2 2 3 साइड होगी, तो 2 तिया 6। 36 में से 6 माइनस घटा दें क्योंकि हमने डबल डबल गिन लिए थे। ठीक है, 30 प्लस, फिर आपको ये नहीं दिख रहे ये वाले, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 ये हो गए प्लस 2। 36 में से 6 गए 30 और प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 32 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक से हमने गिने तो 36 बैठे थे, लेकिन वो डबल डबल काउंट हो रहे थे। मैंने आपको दिखा दिए डबल डबल कैसे काउंट हो रहे थे। फिर हमने वो डबल डबल जब काउंट करे तो 6 ऐसे थे फिगर्स जो डबल डबल काउंट हो रहे थे, 6 हमने माइनस कर दिए। फिर उसके बाद 2 बड़े बड़े दे रखे हैं, स्टार जो बनना है वो हमने जोड़ दिए। तो 36 में 6 गए 30, 30 और 2 कितना हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ू। बताइए, 12 10, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3, ये एक ही काउंट कर लेता हूं। चलो 1 1 3, 1 3 1 1, सबको जोड़ दो। 1 और 2 3 2 5 6, 3 9 और 2 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 है। इसके अलावा हमें दिख ही नहीं रहे। करूं, हाँ बताओ। ये सिंगल ट्राइंगल है, ये सिंगल ट्राइंगल है, और ये हो गया ट्रिक से हमारे पास 3, ये 3 ही तो काउंट होंगी। ये सिंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास हो गया ट्रिक से 3, ये सिंगल ट्राइंगल है, ये सिंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये 3 और 3 अलग दिख रहे हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10 11। ठीक है,
ले तुम्हारा लिए एक काम आसान कर देता हूं मैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसको इसको 16 16 तो नहीं होंगे। और एक तुम्हारे लिए ये वाला पार्ट डिवाइड कर दो, ये वाला पार्ट, और एक ये वाला। बताइए 22। बाईस। ये बताओ मुझे, ये जो रेड मैंने बनाया, इस रेड वाले में कितने हैं? 16 हैं। सबसे शुरू में ही मैंने बताया था, अगर याद हो, किसी भी दो लाइन से बराबर लाइन खींचते हैं, बताया था। किसी भी दो पॉइंट से बराबर लाइन अगर हम खींचते हैं, एक इधर से खींची एक इधर, 2 की क्यूब, बताया था। तो ये कितने हैं? 8 हैं। 8 तो यही है। 16 मैंने कब बताए थे? अब 16 हो गए, ठीक है। 8 तो यही हो गए। 8 के बाद भैया 3 मुझे इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, और 3 इधर दिख रहे हैं। तो हमारे पास टोटल हो गए 8 और 6 14 हो गए, ठीक है। अब यहां से बाकी के गिनते हैं। बाकी के कैसे? अगर मैं इस पॉइंट को लूं, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को लेता हूं, और इस पॉइंट से, क्योंकि हमने यहां पर ये वाला फिगर अलग काउंट करा है, ये वाला फिगर अलग काउंट करा है, और ये बीच वाला अलग है, तो किसी भी दो फिगर को मिला के जितने हमारे पास ट्राइंगल बनने हैं, यानी इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को मिला के जितने हमारे पास ट्राइंगल बनने हैं, एक इस वाली लाइन से 2, ठीक है, और कौन से बनने हैं? एक और बन रहा होगा इस वाली लाइन से, ये वाला, ये वाला, ठीक है। कितने हो गए? 3। यानी इस वाले पॉइंट से हो गए 3। इसी प्रकार 3 इधर से बन रहे होंगे, 3 इधर से बन रहे होंगे। भाई अगर मैं यहां से बात करूं, ये वाला फिगर अलग था, ये वाला, हाँ, ये वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हमने 3 गिने, तो इस वाले पॉइंट से भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। कैसे? 1, ठीक है, एक ये वाला, 2, और एक ये वाला, 3 इधर से बनने हैं। तो 3 ये ऐड हो गए, 3 और 3 6, तो 14 और 6 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 6 14 तो हमने गिन लिए थे बेसिक। फिर उसके बाद बेसिक का मतलब हो गया कि हमने सिंगल सिंगल फिगर से जो भी ट्रिक लग रही थी वो लगा ली। फिर किन्हीं भी दो फिगर्स को मिला के जो हमें ट्राइंगल दिखते हैं वो हमें काउंट करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से। तो आंसर क्या आएगा इसका? 20 आएगा। बताइए। काउंट करो पहले, ये देखो ट्रिक कहां कहां पर लग रही है। देखो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान काम कर देता हूं।
ये कितने हैं बताओ, इस वाली लाइन को भी छोड़ दो, ये बता दो बस कितने हैं। 8 हैं। ये कितने हैं? 8। 8 से ये हमने खींचे, अब इसको मिला के कितने बन गए? 9 10। 9 10, एक इस लाइन से ये बन गया 11, और एक इस लाइन से ये बन गया 12। ठीक है, और तो नहीं बनने, इस लाइन की वजह से ये बनेंगे 4, यानी 8 हमारे पास वैसे थे ट्रिक से, और 4 इस लाइन की वजह से बन गए 4। तो 8 और 4 12। 12 के बाद इस वाले को बता दो और इस वाले को बता दो। 12 3 15 और 1 16 प्लस। केवल हमने अभी तक सिंगल सिंगल फिगर ही यूज करे हैं। ये पूरा एक फिगर है, ये पूरा एक फिगर है, ये पूरा एक फिगर है। अब कोई भी डबल फिगर लेके, दो फिगर्स लेके कौन कौन से आपको दिख रहे हैं वो मुझे बताइए। जैसे अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो मुझे एक तो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, एक तो ये हो गया, एक हो गया ये, एक ये वाला इस लाइन की वजह से, दो हो गए। ठीक है, और दो के साथ इस वाले फिगर से इस वाले फिगर से। अब इस वाले फिगर से इस वाले फिगर की अगर हम बात करें, यहां से कौन सा, हाँ ये वाला बनना, एक ये बन गया, 3 3, 2 और बनने हैं, 3 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 3। बताइए, 16 और 3 19 तो यही हो गए। 3 काउंट कर लिया हमने, एक तो ये काउंट कर लिया, और एक ये बड़ा वाला कर लिया 2, एक इधर वाला कर लिया 3 3, ये हमने काउंट कर लिया। इस लाइन की वजह से या इस सिंगल फिगर की वजह से और कौन सा आपको दिख रहा है? इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से कोई दिख रहा है? ये तो काउंट कर ही लिया। इस लाइन की वजह से कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बारह तो इसने बना दिए थे, ठीक है, 3 इसने बना दिए थे, एक यहाँ पर हो गया था, 12 3 15 और 1 16। 16 के बाद अगर हम इस फिगर को लेते हैं और इस फिगर को लेते हैं, इन दोनों को, यानी इस लाइन की वजह से एक तो हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमने काउंट कर ही लिया। तो 16 2 18, और अगर मैं यहाँ से कौन सा, एक तो ये हो गया, कौन सी ये, ये तो हमने काउंट कर लिया, ये इन बारे में ही आ गया। 16 और 3 19, 2 मिस कर रहा हूं मैं, कहां पर आएगा इसका? 21 आंसर आएगा, 21 आएगा, 2 और आएंगे, क्योंकि आंसर की में 21 ही दे रखा है। क्या? 16 और 3 19, 19 के बाद इस लाइन से अगर मैं बनाऊं, इस लाइन से मैं बनाऊं, इस लाइन से बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक ये हो गया, और एक ये भी तो हो गया, ये नहीं बताया किसी ने, ये वाला, ये थोड़ी बताया। एक ये हो गया इसी लाइन से, तो 20 हो गए, एक और होगा इस लाइन से ही, देख लो इस लाइन से, ये तो हमने काउंट कर ही लिया, ये हमने काउंट कर लिया,
ये हमने काउंट कर लिया, ये हमने काउंट कर लिया, 4 ये हो गए, एक और बचा, यानी 21 आंसर आएगा। देख लेना, एक मिस कर रहा हूं मैं, एक बार घर जा। कौन सी? ये हाँ ये वाला, एक ये हो जाएगा, यानी 5 बनेंगे। ठीक है, अब तो 5 बन जाएंगे आराम से। 2, 2 के बाद एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ठीक है, आंसर आएगा इसका 21 ही। इसे बताइए। तेईस। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं तुम्हारे लिए। एक फिगर तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। को मैं अलग अलग कलर में कर लेता हूं ना, तो मैं कंफ्यूज नहीं होता। फिर इसको अलग कलर में कर लेता हूं और इसको अलग। ठीक है, 8 और 6। अब आप ये गिन लिए कि हमने सिंगल फिगर सारे काउंट कर लिए, अब डबल डबल फिगर मिला के देखिए कहां कहां पर बन रहे हैं। बाईस। 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। अब दो दो फिगर्स लेके काउंट करो। सबसे पहले मैं लेता हूं ग्रीन वाले को और पिंक वाले को। ठीक है, यहां से अगर मैं इस पॉइंट से लूं, इस पॉइंट से अगर लेता हूं ग्रीन वाली लाइन को और पिंक वाली लाइन को, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया 2, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 3 हो गए। 3 हो गए इस वाले कोने से। अब इस वाले कोने से देखो, इन दोनों को मिला के, रेड वाले को और इसको, एक ये हो गया, ठीक है, यानी इस वाले कोने पर हो गए 3। अब इस वाले कोने से एक ये हो गया, एक ये बड़ा वाला हो गया 2, और एक ये वाला हो गया। इस पे भी कितने बन गए? 3 बन गए। 3 और 3 6 और हो गए। अब 3 ही और बनेंगे। 3 अगर यहां से देखें, यहां से इन दोनों को मिला के, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, और एक इस वाले लाइन से अगर मैं देखूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2, एक ये वाला, ठीक है, 3 ये बन गए। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 14 6 20 और 3 23। 23 बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास मतलब टाइप फर्स्ट में हमने कौन कौन सी पढ़ी है कि किसी भी 2 पॉइंट से या किसी भी एक पॉइंट से
कितनी भी लाइन खींच दो। हमने पढ़ी है कि किसी भी 2 पॉइंट से, पहली टाइप पढ़ी थी किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच दो, ठीक है। फिर हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी कि किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच के उसके फिर वर्टिकल खींच दी दो। फिर हमने क्या पढ़ी थी कि किसी भी एक पॉइंट से जितनी लाइन खींचेंगे उतनी हम दूसरे पॉइंट से भी खींचेंगे, ये वाली टाइप पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इन तीनों फिगर्स को ही जोड़कर काफ़ी सारी फिगर्स पढ़ी थी, ठीक है। एक हमें ये ध्यान रखना है, ये वाली इसको, ये हो जाती हैं 16, ठीक है। एक हमें ये ध्यान रखना है, ये वाली केवल 2 लाइन है, ये होती हैं 8, ठीक है। ये दोनों फिगर्स तो याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये फिगर आ जाए 16 और ये वाली फिगर आ जाए 8। अब टाइप 2 में क्या है कि जब डायगोनल मिलाएगा, अभी तक हम क्या मिला रहे थे, साइड, मतलब एक पॉइंट से साइड मिला रहे थे। अब हम डायगोनल मिलाएंगे, जैसे मान लो ये हमने एक फिगर बनाया और यहाँ पर इसकी डायगोनल ये मिला दी, इसकी डायगोनल ये मिला दी, और अब ट्रायंगल गिनेंगे। तो इसके लिए क्या है कि पहले आपको ये काउंट करना 1 2 3 4। ये जब काउंट करोगे तो ये जितने बॉक्स बैठेंगे उसका आपको डबल करना है, उतने ही आपके क्या बैठ जाएंगे, ट्राइंगल बैठ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए ये ट्रिक है, अगर आपके पास एक बॉक्स में 2 डायगोनल को मिलाते हैं, या ये 2 ही डायगोनल होगी, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 जितने बैठेंगे बॉक्स उसका डबल हम कर देंगे 8, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक लाइन और खींच दूं, अब हमारे पास कितने बॉक्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तब 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। केवल डायगोनल मिलानी है और बॉक्स गिनने हैं, उसके डबल करने हैं, ठीक है। एक, वैसे 4 ट्राइंगल ही तो आपको बेसिक दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, और 4 ट्राइंगल का डबल आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 12, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स उसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपने ट्रिक लगा दी और ट्रिक से आपने गिन लिए कि भैया 8 ये हैं और 8 ये हैं। ये हमने सिंगल, अभी हमने यही तो सीखा, जब सिंगल आप काउंट कर लोगे तो किन्हीं भी 2 फिगर्स को मिला के जितने बनते, इन दोनों फिगर्स को मिलाऊंगा तो एक तो मुझे ये दिख रहा है और एक मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो 18 हमने 8 8 16 तो हमने वैसे गिन लिए थे, ठीक है। और 16 के बाद 2 हमने वैसे गिन लिए, 18, 2 हमने ये गिन लिए, तो हो जाएगा हमारा आंसर 18, ठीक है। कितना, 28, अट्ठाईस, 8 ये हैं, 8 ये हैं और 8 ये हैं, 24 तो हो गई ये, ठीक है। 24 के बाद एक तो होगा इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के, 2 ये हो गए और 2 हो गए इन दोनों को मिला के, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। 2 हो गई ये, तो 24 2 26 2 28,
कितने हो गए? 28। 12 तो ये हैं और 12 ही ये हैं, तो 12 और 12 कितनी हो गई? 24। 24 के बाद 25 तो ये हो गई और 2 ये हो गए 26। ठीक है, 26 के बाद 27 और एक ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 28 आ जाएगा। थर्टी कितने आ गए? 38। 39। देखो ठीक है, यहां पर 8 8 8 8। ठीक है, तो 8 8 कितने हो गए? 32 हो गए, सॉरी, कितने हो गए? 32 हो गए। बे यार, कितने हो गए? 32। 32 तो यही हो गए। अगर मैं किसी भी दो फिगर्स को मिला के काउंट करूं, इन दोनों को मिलाता हूं, तो इन दोनों से कितने बनते हैं? 2। इन दोनों को मिलाता हूं, इन दोनों को मिलाता हूं, 2। ठीक है, तो 32 और 6, 32 और 6 हो जाएंगे आपके 38। अब एक और बचा, एक आपको दिखाता हूं मैं यहां पर, 3 फिगर्स को मिलाकर ऐसे दिख गया। तो 3 फिगर्स को मिलाकर एक ये हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 39 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? दो कैसे? 1 2, इन दोनों को मिलाएंगे 1 2, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 2। ठीक है, दो फिगर्स को मिला के 2 बनते हैं। इन दोनों को मिला के 2, इन दोनों को मिला के 2 और इन दोनों को मिला के 2, 6 तो यही हो गए, और प्लस 8 8 8 8 32 ये हो गए। अब प्लस आगे तुम गिन दो। 40। 41। देखो एक तो ये है 32 6 38 और एक 39। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, ये वाली लाइन से बन रहा है, हाँ ये वाला। ठीक है, 32 6 38 और 39 और 2 ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 41 41 है। ठीक है, 38 तक तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, बस ये 3 गिनने में दिक्कत आई होगी। सी
चलो इसके ये ऑप्शन देता हूँ, 40, 42, 44, 46। अब बताओ 40, 48, 48 ऑप्शन दिया मैंने। फोर्टी फोर। भाई 40 तक तो मैं ऐसे गिन दूंगा, 40 तक तो तुम भूलोगे ही नहीं। भाई 8 चौक 32 तो यही हो गए, इन दोनों को मिला के दो ये हो गए, इन दोनों को मिला के दो ये हो गए, इन दोनों को मिला के दो ये हो गए, इन दोनों को मिला के दो ये हो गए, तो 40 तक तो हो ही गए। अब 4 और गिन दो। हाँ 44 से आएगा, 4 और बताओ मुझे कहाँ कहाँ पर है। एक और एक इधर हो गया, 2, एक इधर हो गए, 3 और एक ऐसा होगा, 4। ठीक है, तो आंसर जो आएगा इसका 44, यानी 40 और मोर, 40 से ज्यादा। ठीक है, चालीस। कितना आया बताओ। 16 तो यही है, 16 तो यही है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, तो यहां पर 28 तो यही हो गए बेसिक, बेसिक 28। अब एक्स्ट्रा किन्हीं भी दो फिगर्स को मिलाकर एक्स्ट्रा देखो। जैसे मान के चलो कि मैं अगर इन दोनों को मिला लूं, इन दोनों को मिला लूंगा, 1, 2, अगर 2 इधर बने हैं तो 2 फिर हर तरफ बनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एक्स्ट्रा बनेंगे, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, बताओ। बेसिक कितने हैं, यहां पर कितने हैं, 8, और यहां पर कितने हैं, 8, 3 ये हैं और 3 ये हैं, 16 और 6 22, 22 तो आपके बेसिक हैं। अब दो फिगर्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाना है आपको। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, इन दोनों को मिलाता हूं, ये वाला 1
2, ठीक है, 2 ये हो गए। सेम यहां पर भी ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे बनेंगे, यहां से अगर मिलूं ऐसे, हाँ सॉरी, ऐसे बनेंगे। 3 ये हो गए और एक ये हो गया, 4, 4 ये हो गए। और कहां से बन सकते हैं, बन सकते हैं यहां पर एक ये वाला, इन दोनों को मिला के 5, और एक इन दोनों को मिला के 6। तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28। 6 समझ में आ गया। पहले इन दोनों फिगर्स को मिलाया ऊपर वाली, फिर इन दोनों फिगर्स को मिलाया, और फिर इन दोनों फिगर्स से मिलाया, ठीक है। बताओ, 12, कितनी है, ये भी कितनी है, और ये भी कितनी है, 9 तो हो गई बेसिक। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा की अगर हम बात करें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 11, ठीक है। सात, 7 ही हैं, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 3 और 3 6 और 1 7। एक बात बताओ, ये वाली फिगर्स जस्ट अभी पढ़ाई थी, और ये वाली फिगर्स भी इससे पीछे पढ़ाई थी, ठीक है। इसमें आपने लोगों ने गिने थे कितने, 7, इसमें भी कितने गिने थे, और इसमें कितने गिने थे, 11। अभी तो बनाई थी ऐसी फिगर, 7 11, बस बीच में 11 वाली होगी और दोनों साइड में 7 7 वाली हो गई, ठीक है। तो 7 और 7 14, और 11 कितने हो गए, 25 तो आपकी होगी बेसिक। एक्स्ट्रा देखो, अब एक्स्ट्रा कितनी बनती है, दो फिगर्स को मिलाकर एक्स्ट्रा, इन दोनों फिगर्स को अगर मैं मिलाऊं, 1, ठीक है, और एक इस वाले फिगर को मिलाऊं, 2। सेम यहां पर भी 1 2, दो फिगर्स को मिलाकर 4 और बन गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, बेसिक्स प्लस एक्स्ट्रा। भाई ये 7 वाली है, ये 7 वाली है, तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, ये 11 वाली है, और ये भी 11 वाली है। अब एक्स्ट्रा गिन दो, बस बेसिक मैंने गिन के काउंट कर दिया, 22 22 और 14 36, 36 में एक्स्ट्रा काउंट करके बता दो मुझे, कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, 40, 4 ही दिख रहे हैं बस, 42,
45। 36 के बाद दो फिगर्स को मिला के इन दोनों को अगर मिलाता हूं, 1 2, 2 ये हो गई। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, 2 ये हो गई। 2 और 2 4, 4। चार तो हमारे पास ये हो गई, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, जैसे इधर बनी है ना, ऐसे इधर भी बनी होगी ये वाली। कितनी और गिन दी मैंने? 3 और गिनी है भाई, 3 और काउंट कर दी। एक ब्राउन वाली, 2 ये पैरेट कलर वाली, तो 3 ये हो गई। 36, 2 38, 2 40 और 3 43, प्लस अभी और भी हैं। 2 मैंने इधर से निकाल ली, 2 मैंने इधर से निकाल ली। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं दोनों से, ये फिगर्स एक ही है। इस फिगर से और इस फिगर को मिलाऊं अगर मैं, इस वाली को और इस वाली को, कौन सी? पिंक और ब्लू, कौन सी वाली ग्रीन से? एक मिनट रुक जा। यहां से अगर मैं देखूं, इधर से भी नहीं बन पा रहा, इधर से भी 2 इधर से बनेंगी, इस वाली साइड से 2 इधर से हमने बना ली, ये वाली और ये वाली। अब 2 यहां से बननी चाहिए, इन दोनों फिगर्स को मिलाएंगे तो ये फिगर अलग थी और ये अलग थी। ये तो हमने काउंट कर ली, 2 हमने काउंट कर ली। कौन सी? ग्रीन वाली लाइन, किधर? ऐसे? उस तरफ? ऐसे? अरे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो। बनेगा इधर ही, तुम्हें दिख रहा है? पिंक वाली के पास यहां, ये 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 वाला, ये वाला हो गया, ठीक है। और ऐसे ही फिर इधर बनेगी ये, 2 ये बन जाएंगे, तो 43 और 2 कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। बताओ।
70। देखो भाई दोनों फिगर सेम ही है, एक फिगर को काउंट कर लो, उसका डबल कर देंगे फिर। तो अगर मैं इधर वाले नीचे का काउंट करता हूँ, 8 तो ये हैं और 8 ये हैं, 16, 3 ये हैं, 19, एक ये है, एक ये है। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक की काउंट करूँ तो बेसिक कितने हैं? 16, 3, 19 और 20, 21, 21 हो गए। अब दो फिगर्स को मिलाकर देखो कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये वाला एक ये और एक ये, दो ये बन रहे हैं, 2, 3, 4, 4 तो ये हो गए, 21 और 4 कितने हो गए? 25। 25 बड़े कौन से? 25। अभी हमने बड़े काउंट नहीं करे ना, बड़े नहीं करे। ये वाला 26, 27 और एक ये 28, ठीक है, 28 हो गए। ये हमने 3 काउंट कर लिए, 3 और 3 6। अगर मैं ऐसे काउंट कर लूँ 6, 6 के बाद 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 6, 6 के बाद 7, 8 और 10, 21, 4, 25 और 3 28, 21, 4, 25, 3 28। दो और कहाँ पर बनेंगे? ये तो गिन लिए हमने, गिन लिए भाई। बेसिक तो 21 हमें दिख ही रहे हैं, 21 के बाद गिन लेते हैं एक बार, इन दोनों को मिलाया 22, आराम से गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22, एक ये हो गया 23, 23, 24, 25, 25 तो यही हो गए। 25 के बाद अब यहाँ पर देखो, इन दोनों फिगर्स को मिला के कुछ बन रहा है, इन दोनों फिगर्स को मिला के बन रहा है, ये बन रहा है एक तो, और एक इधर वाला बन रहा है, और एक ये बड़ा वाला काउंट नहीं करा हमने, 28, 21, 4, 25, 3 28। और कोई दिख रहा है क्या किसी को? दो और दिखने चाहिए क्योंकि आंसर आएगा 60, दो और आएगा। इनके अलावा दो मुझे बता दो कहाँ पर दिख रहे हैं, देखना पड़ेगा, एक मिनट। ये हमने मिला लिए, ये भी हमने मिला लिए, ये हमने मिला, ये थोड़ी मिलाए हमने, ये वाले ये थोड़ी मिलाए, ये नहीं मिलाए, दो ये हो गए, यानी 21, 4, 25, 3 28 और 2 30। एक साइड से हमने काउंट कर लिए सारे, और नहीं बच रहे 30, और 30 इधर बनेंगे, तो 30 और 30 कितना हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, ठीक है। ये 52 के आसपास है। हाँ, फिर आपके वही चलेंगे। इसके बाद स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंट करने, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास यही रह जाएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल। आज नहीं चलेगी जीएस की क्लास, कल चलेंगे, सर बाहर गए हैं कहीं। कितने कितने आ रहे हैं बताओ? बारह।
ऐसे फिगर्स को गिनने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, सबसे पहले ना आप सिंगल सिंगल डिजिट लिख लो सभी पे। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए ये सिंगल डिजिट वाले। अब आप ये देखिए कि इन भी दो नंबर्स को मिलाकर एक ट्राइंगल बन रहा है क्या? जैसे अगर मैं कहूं 1 और 2 को मिलाकर, 1 और 2 को मिलाकर मिल रहा है, यानी मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 और 2, ये 1 ही हो जाएगा, 8 हो गए। और 6 और 7 को मिलाकर, 6 और 7 को मिलाकर 1 बन रहा है, 6 और 7 को मिलाकर, 4 को और 1 को मिलाकर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 1 और 3 को मिलाकर, हाँ 1 और 3 को मिलाकर बन रहा है, 1 और 3 को मिलाकर 7 और 3 कितने हो गए? 10। 1 और 3 को मिलाकर बन रहा है 3 और 6, 3 और 6 को मिलाकर बन रहा है 2 और 6, 2 और 6 को भी मिल रहा है 7 8 9 10 11 12। और बताइए 4 और 2, 4 और 2, हाँ बन रहा है, एक ये हो गया 4 और 2। क्या 3 फिगर्स को मिलाकर बन रहा है क्या? पांच और 5 6 3 हैं? 1 2 3 को 1 2 3, 1 और 3 हो तो गया, उसमें 2 भी आ गया ना। यही बनना है बस, 5 6 3। अब गिन लो 7 8 9 10 11 12 13, आंसर आएगा इसका 14। ठीक है, हेलो, ठीक है छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं जितने मैंने पीडीएफ ये करा दिए उतने मैं भेज दूंगा, बाकी कल करा दूंगा। और कल आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर वो टाइप चल जाएगी। ट्राइंगल आपने लगभग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बस ट्राइंगल की 1 2 टाइप और रह रही हैं, जैसे आप पार्टी वगैरह में कभी गए, एक तो ये स्टार वाला रह रहा है, ये कल बताऊंगा, ठीक है। एक ये वाले, ये जो आप देख रहे हो ये वाले ट्राइंगल, इनके लिए अलग फॉर्मूला होता है, ये रह रहे हैं, और एक स्टार वाले रह रहे हैं, बस यही रह रहे हैं, ठीक है। ये कल हो जाएंगे आपके।